प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब टीओजी कोऑर्डिनेटर आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है अनकम्प्रोमाइजिंग लाइफ, बगैर समझौते की जिंदगी। और इसके लिए हम दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम दानियल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से पढ़ेंगे। डैनियल चैप्टर 1 वर्स 8। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैद से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। आमीन। एक और हवाला हम अमाल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 29वीं आयत से देखेंगे। एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 29। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। आमीन। और आज की डिवाइन डायरेक्शन अनकम्प्रोमाइजिंग लाइफ, बगैर समझौते की जिंदगी। जब हम कंप्रोमाइज को देखते हैं जिसका मतलब है समझौता करना, तो कंप्रोमाइज से मुराद है अपने आप को किसी भी चीज में एडजस्ट कर लेना। और अनकम्प्रोमाइज का मतलब है कि ऐसा शख्स या ऐसी जिंदगी जो अपने आप को एडजस्ट ना करने पाए या वो एडजस्ट ही ना हो सके। तो आज की डिवाइन डायरेक्शन जो खुदा के कलाम से हम देख रहे हैं वो अनकम्प्रोमाइजिंग लाइफ। और दुनिया में जब हम देखते हैं जिस्मानी तौर पर इस दुनिया के अंदर रहते हुए एक इंसान को मुख्तलिफ जिस्मानी चीजों के साथ जो है वो कंप्रोमाइज करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। खानदानी तौर पर शादीशुदा जिंदगी में उसको समझौता करना पड़ता है। बिजनेस के ताल्लुक से रुपए पैसे के अप एंड डाउन में उसको जो है वो कंप्रोमाइज जो है वो करना पड़ता है। लेकिन जब हम आज अनकम्प्रोमाइजिंग लाइफ की बात करते हैं, ऐसी जिंदगी जिसमें समझौता नहीं पाया जाता, तो ये लाइफ जो है, ये जिंदगी जो है, ये रूहानी जिंदगी की बात जो है वो आज मैं करने जा रहा हूं कि जिसमें हमें किसी भी सूरत में जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करना, या हमें अपने अंदर जो है वो रूहानी तौर पर लचक जो है ना रखनी है और ना ही आने देनी है। या समझौता हमें किसी भी सूरत में जो है वो रूहानी तौर पर जो है वो नहीं करना। जब रूहानी तौर पर हम समझौते की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी में गुनाह को आने देना। और बहुत लोगों ने अपनी रूहानी जिंदगी में कंप्रोमाइज किया हुआ है। कंप्रोमाइज इस तरह से किया हुआ है कि वो खुदा के साथ चलने का भी दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही हालात उनके सोचों के बरक्स हो जाते हैं या मुश्किलात आती हैं, तो अपने फायदे के लिए वो अपने आप को जो है वो उन हालात के मुताबिक एडजस्ट करते हैं और खुदा के हुक्मों को जो है वो उनकी परवाह नहीं करते, या खुदा के हुक्मों को, खुदा के कलाम को वो साइड पे कर देते। ये जो है कंप्रोमाइज करना, ये समझौता करना। अपने मजे के लिए ऐसे लोग समझौता करते हैं, गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं। अपने मजे के लिए वो शराबनोशी करते हैं, खुदा के हुक्म को जो है वो नहीं मानते। अपने मजे के लिए वो दुनियादारी की चीजों
کا جو ہے وہ لطف لیتے ہیں. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی زندگیاں انکمپرومائزنگ زندگیاں ہیں, وہ روحانی طور پر اسٹرانگ بلیور ہیں, لیکن خدا جانتا ہے ان کو کہ ان کی زندگیاں جو ہیں ان میں کمپرومائز گناہ سے پایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ خدا کی حضوری میں مقبول نہیں ٹھہریں گے. اور جب کوئی مشکل آتی ہے یا ان کو نقصان ہوتا ہے یا نقصان ہو جاتا ہے, تو وہ اپنے نقصان کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ حالات سے کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا ایک شخص کی زندگی مسیح کے لیے جو ہے اس کو پتا ہے کہ مسیح کے لیے وہ چلی جانی ہے, لیکن اس زندگی کو بچانے کے لیے وہ مسیح کا انکار کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھوتا کر کے جو ہے وہ بچا لیتا ہے. لیکن حقیقت میں اس کی زندگی جو اس نے مسیح کا انکار کرنے سے اس نے جسمانی طور پر بچائی ہے, بلکہ اس نے یہ زندگی جو ہے وہ کھو دی ہے. تو اس طرح سے لوگوں نے جو ہے وہ سمجھوتے کر رکھے ہیں گناہوں سے. لیکن آج کی ڈیوائن ڈائریکشن جو آج میں دینے جا رہا ہوں خدا کے کلام کے اندر سے, وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کمپرومائزنگ لائف, بغیر سمجھوتے کے زندگی جو ہے وہ بسر کرنی. خدا کسی قسم کا گناہ سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا. خدا سچا ہے, عادل ہے, جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ گنہگار سے تو محبت کرتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے. وہ کسی طرح کسی قسم کا کبھی گناہ سے سمجھوتا نہیں کر سکتا, اس لیے وہ مجرم کو بری نہیں کرے گا, بلکہ ضرور ہی مجرم, گنہگار, بدکار شخص جو ہے وہ ضرور سزا پائے گا. اور خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عظمت بخشی. تو اس کا مطلب ہے اس کا کلام, اس نے اس کو عظمت دی ہے. وہ اس کے سب ناموں سے زیادہ اس نے اس کو عظمت دی ہے. جب اس نے عظمت دی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کلام میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز, کوئی سمجھوتا جو ہے وہ نہیں کر سکتا. وہ صادق القول ہے, وہ سچا خدا ہے, وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, اور جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرے گا, اور جو اس نے عدالت کا کہا ہے وہ ضرور عدالت کرے گا. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. ان کا ایک نقطہ, ایک شوشہ بھی نہیں چینج ہوگا. اور جب ہم اس کے بچے ہیں, جب ہم اس کے لوگ کہلاتے ہیں, تو ہمیں بھی خدا کی طرح اپنے ایمان پر, اس راست بازی پر جو خداوند یسوع مسیح میں ہمیں ملی ہے, اور اس پاکیزگی پر جو اس پر ایمان لانے سے ہمیں راست بازی کی وجہ سے ملی ہے, کبھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا, بلکہ ان کمپرومائزنگ لائف, بغیر سمجھوتے کی زندگی اس کی حضوری میں بسر کرنی. کمپرومائز کرنا, گناہ کو دعوت دینا اپنی زندگی میں. اور ہم بائبل مقدس میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں کمپرومائز کیا گناہ سے, خدا کے حکموں پر کمپرومائز کیا, اپنے اندر لچک رکھی, گناہ سے سمجھوتا کیا, خدا کے حکموں کی پرواہ نہیں کی, اور ان کو ان کی زندگی میں بہت ہی نقصان اٹھانا پڑا. یعنی اس دنیا, اس گناہ کے ساتھ کمپرومائز کرنا خدا کی حضوری میں نکالے جانے کا باعث جو ہے وہ بنتا ہے. اور دوسری بات, روحانی طور پر, جسمانی طور پر
وہ شخص جو ہے وہ بہت نقصان اٹھاتا ہے. اور ہم اس دنیا کے پہلے شخص آدم کے تعلق سے دیکھتے ہیں, اپنی بیوی ہوا کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کا خدا نے اس کو منع کیا ہوا تھا, اور کمپرومائز کر بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ, تو اس کو نقصان اٹھانا پڑا. نقصان کس کا؟ روحانی طور پر وہ مر گیا. اور دوسرا نقصان, وہ خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا, فردوس سے نکال دیا گیا, باغ عدن سے, جہاں پر وہ رہتا تھا, پیس میں تھا, لیکن اس کے کمپرومائز کرنے کی وجہ سے وہ باغ عدن سے آؤٹ کر دیا گیا, اور اس نے خدا کی حضوری میں اپنا مقام جو تھا وہ کھو دیا. اور عیسو نے ایک وقت کے کھانے کے لیے اپنے پلوٹے ہونے کا حق جو تھا وہ بیچ دیا. یعنی اپنے پلوٹے ہونے پر اس نے کمپرومائز کر لیا. وہ اپنی بھوک پر قابو نہ پایا, اور اس نے یعقوب سے وہ کھانا لیا, اور اس کے عوض اس نے اپنے پلوٹے ہونے کا حق اس کو بیچ دیا. یعنی اس نے کمپرومائز کر لیا اور وہ اپنے پلوٹے کا حق جو تھا وہ کھو بیٹھا. اسی طرح اور ہمیں بائبل میں شخصیات ملتی جنہوں نے کمپرومائز کیا اور بہت نقصان اٹھایا. اور ایک اور شخص ساؤل بادشاہ, اسرائیل کا پہلا بادشاہ, جس کو خدا نے حکم دیا تھا کہ تو دشمنوں کو جب تو شکست دے ان کو قتل کرنا, کسی چیز کو باقی نہ چھوڑنا, ان کے جانوروں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, نوجوانوں کو, جوانوں کو, ہر ایک چیز کو قتل کر دینا, باقی نہ چھوڑنا. اس نے جب امونیوں سے, فلسطینیوں سے, امالیکیوں سے جنگیں لڑی, خدا نے اس کو فتوحات دی, فتح یابی دی, خدا کے حکم کو توڑا, اور وہ ان کے جانوروں کو اور ان کے لوگوں کو زندہ جو تھا وہ اپنے ملک میں لے آیا. اور اس کا نقصان یہ ہوا اس کو کہ وہ اپنی بادشاہی سے ہاتھ دھو بیٹھا. خدا نے اس کو اس کی بادشاہی سے آؤٹ کیا اور اس کی بادشاہی داؤد کو دے دی. اور اسی طرح جب ہم اسرائیل قوم پر دیکھتے ہیں جنہوں نے بارہا اپنی زندگیوں میں کمپرومائز کیا, گناہ کو آنے دیا, خدا کے حکموں کی پرواہ نہیں کی, اور بے باکی سے گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے, بے باکی سے گناہ کرتے تھے اور خدا کے حکم کو توڑتے تھے, اور ہر روز شرارت کا پانی پیتے تھے, تو خدا نے ان پر سزائیں لے کر آیا, ججمنٹ ان کی. ابھی مصر سے ہی نکلے تھے تو انہوں نے خدا کی حکم عدولی کی, خدا کی حکموں پر کمپرومائز کر لیا, حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کمپرومائزنگ لائف گزارتے. کسی چیز پر جس سے گناہ کا اندیشہ تھا ان میں سے کسی چیز پر وہ سمجھوتا نہ کرتے, لیکن وہ اپنے دلوں کی خواہشوں پر چلے. انہوں نے اپنے لیے اپنے راہیں بنا لی, خدا کی راہوں سے ہٹ گئے اور اپنی راہوں پر چل کر انہوں نے کمپرومائز کرتے ہوئے بے حد نقصان اٹھائے. خدا نے ان کو بے حد سزاؤں کے ساتھ مارا, اور وہ غیر قوموں پر ان پر چڑھا لایا. اور جب مصر سے نکلتے ہوئے انہوں نے گناہ کیا تو 40 برس ان کو بیابان میں جو تھا وہ لے کر چلا گیا. بیابان میں 40 سال وہ دھکے کھاتے رہے, تو بھی
वो गर्दन कश रहे, अपने गुनाहों पर डटे रहे, और उसके बाद जो नस्ल आगे गई वो भी नस्ल उनकी तरह मुल्क मौता में गुनाह पर गुनाह करते चले गए। खुदा ने जब उनको प्रोस्पेरिटी दी, जब उनको हर तरह की बरकत दी, जब उनको उनके दुश्मनों से आजाद किया, उनको पीस दिया, तो वो खुदा से फिर गए और उस मुल्क को उन्होंने नापाक किया। वो गैर कौमों के बुतों की तरफ माइल हुए। वो खुदा की भी प्रस्तिश करते थे और बुतों की भी प्रस्तिश करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगियों में गैर कौमों के बुत जो थे वो सजाए हुए थे। वो बुलंद मुकामों में दरख्तों के नीचे कुर्बान गाहें बनाकर वहां पर जो थे वो उन बुतों की, गैर कौमों की प्रस्तिश करते थे, और साथ ही वो खुदा की भी प्रस्तिश करने का दावा करते थे। कंप्रोमाइज तो खुदा ने भी उनको मुल्क मौदा से निकालकर पूरी दुनिया में तितर बितर किया, गैर कौमों के अंदर हांक दिया, और वो गुलामी की जिंदगी जो थे वो बसर करने पर मजबूर थे, नहायत तकलीफ के अंदर। याद रखें, जो जिंदगियां खुदावंद के कलाम पर, खुदावंद की वर्शिप पर, खुदावंद की इबादत पर, उसकी इबादत पर जो है वो कंप्रोमाइज करेगी और अपने साथ, खुदा के साथ किसी और चीज को उसके मुकाबले में खड़ा करेंगी, तो याद रखें वो जिंदगियां जरूर नुकसान उठाएंगी, और यहां तक नुकसान उठाएंगी कि वो हमेशा की बादशाही का नुकसान जो है वो कर बैठेंगे, और खुदा की हजूरी से वो हमेशा के लिए आउट कर दिए जाएंगे। इसलिए हमें जो जिंदगी बसर करनी है वो अनकंप्रोमाइजिंग लाइफ, बगैर समझौते की जिंदगी, ऐसी जिंदगी जो गुनाह को आने ही ना दे अपने अंदर, ऐसी लाइफ जिसमें गुनाह का आना नामुमकिन हो, जिसमें किसी किस्म की कोई लचक ना पाई जाए, बल्कि साबित कदमी से वो जिंदगी खुदा की हजूरी में चलती रहे, उसकी इबादत करती रहे और उसके हुक्मों पर अमल करती रहे। ऐसी जिंदगी खुदा चाहता है, अनकंप्रोमाइजिंग लाइफ, कि उसके लोग उसकी हजूरी में गुजारें, जिसमें वो गुनाह से नफरत करें, गुनाह से वो अदावत रखें, और रास्तबाजी से मोहब्बत करके पाकीज़गी में बढ़ते चले जाएं, और खुदावंद की हजूरी में वो कायम रहें, दायम रहें, और उसकी वर्शिप हमेशा करते रहें। और हननिया सफीरा का बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जिन्होंने एक रकम जो थी अपने घर को बेचकर उन्होंने मखसूस की हुई थी कि जो भी रकम वो घर को बेचकर हासिल करेंगे वो खुदा की हजूरी में वो सारी रकम दे देंगे, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज उस रकम पर किया और कुछ रकम रख ली, और होली स्पिरिट से उन्होंने झूठ बोला, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगियों का नुकसान उठाया। यानी जो कोई गुनाह के साथ कंप्रोमाइज करेगा, जो कोई अबलीस के साथ मिलेगा, झूठ बोलेगा, अदावत रखेगा, लड़ाई झगड़े जिसकी जिंदगी में आएंगे, नफरत, खुदा के हुक्मों की परवाह वो नहीं करेगा, वो नुकसान उठाएगा। और यहां पर हननिया सफीरा ने अपनी जानों का नुकसान उठाया, और उसी वक्त पतरस ने उनकी अदालत की और वो मर गए। लेकिन जब हम दानियल को देखते, जो हवाला हमने पढ़ा कि दानियल ने अपने दिल में ये अहद किया, उसने ये अहद किया कि वो मैं को नहीं पिएगा और अपने आप को वो नजिस नापाक नहीं होने देगा। और उसने ख्वाजा सराओं के सरदार स्पंज से रिक्वेस्ट की कि इस खुराक को उससे दूर रखा जाए, वो नापाक नहीं होना चाहता।
اس نے عہد کیا کہ وہ انکمپرومائز زندگی بسر کرے گا، اور اس نے کی۔ اور جب ہم دانیل کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کا پہلا باب کی پہلی آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ دانیل کی کتاب کا پہلا چیپٹر غلامی کے اندر جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم پہلی آیات کو پڑھتے ہیں تو یروشلم یہودا کا بادشاہ یہویکیم، اس پر نبوکد نظر چڑھائی کرتا ہے یروشلم پر، اور یہویکیم کو اور اس کے ساتھ عمرہ کو، شاہی خاندان کو، وہ اسیر کر کے جو ہے وہ بابل کے ملک میں لے جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ ہیکل کے ظروف کو بھی اپنے ساتھ ملک سنار یعنی بابل میں لے کر جاتا ہے، اور خدا کے گھر کے برتنوں کو وہ اپنے بت خانوں میں جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو یہ چڑھائی یہ کیوں ہوئی؟ یہ چڑھائی یہویکیم کی وجہ سے، اس کی کمپرومائزنگ لائف کی وجہ سے ہوئی کہ خدا نے نبوکد نصر کو اٹھایا کہ وہ یہودا پر، یروشلم پر وہ چڑھائی کرے۔ خدا نے یہودا کو بڑی مرتبہ وارن کیا یرمیا کے ذریعے سے اور نبیوں کے ذریعے سے کہ وہ سنبھل جائے، لیکن یہودا، اس کے بادشاہوں نے خدا کے فرمانوں کی، خدا کے کلام کی پرواہ نہیں کی، اور گناہ پر گناہ جو تھے وہ کرتے چلے گئے، اور چند ہی بادشاہ جو تھے وہ راست باز تھے، چند، باقی سب یہودا کے بادشاہ بدکار، بت پرست اور بعض جادوگر تھے۔ اور ہم جس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں یہویکیم، یہ بادشاہ یہ بھی انتہائی شریر گنہگار شخص تھا، جس کی وجہ سے خدا نبوکد نصر کو جو تھا وہ یہودا پر چڑھائی کرنے کے لیے لے آیا۔ اگر یہ قوم راست بازی کے ساتھ انکمپرومائزنگ لائف گزار رہی ہوتی تو کبھی ان کے دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انکمپرومائزنگ لائف کے ساتھ خدا ہمیشہ رہتا ہے، اس کو سرفراز کرتا ہے، اس کو برکت دیتا ہے، اور دنیا کی کوئی قوت اس شخص کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ جب ہماری زندگیاں انکمپرومائزنگ ہوں گی تو پھر خدا ہمارے ساتھ ہوگا اور کوئی ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہویکیم بدکار تھا، اس کی بدکاری کی وجہ سے خدا نبوکد نصر کو لے آئے۔ اور یاد رکھیے، نبوکد نصر نے وقفے سے اسرائیل پر اس نے چڑھائی کی تقریباً 3 مرتبہ، اور وقفے سے وہ یہودا کے بادشاہوں کو، یہودا کی شاہی نسل کو، ان کے عمرہ کو اور خدا کے ظروف کو، خدا کے گھر کے ظروف کو وہ وقتاً فوقتاً لے کر جاتا رہا۔ وہ جب اس نے پہلی چڑھائی کی تو یہویکیم کا پیریڈ تھا، یہ پہلی چڑھائی تھی، اور اس میں وہ یہویکیم شاہی نسل کو اور عمرہ کو وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ دوسری چڑھائی میں وہ یہویاکین کو، جو یہویکیم کے بعد بادشاہ بنا یہودا کا، وہ دوسری چڑھائی میں یہویکیم کو اور اس کے ساتھ کے لوگوں کو اور خدا کے گھر کے ظروف کو وہ پھر اپنے ساتھ اسیری میں لے گیا۔ اور تیسری چڑھائی اور آخری، صدقیہ بادشاہ، جو پہلوں سے بھی زیادہ کمپرومائزنگ تھا، اس نے گناہوں سے، بتوں سے سمجھوتا کیا ہوا تھا، اور جب لاسٹ ٹائم
सिदकिया पर चढ़ाई की, तो फिर वो सारे यरूशलेम यहूदा के लोगों को अस्थिर करके ले गया। उसने यरूशलेम को और हैकल को आग लगा दी। तो इस तरह वो वक्फे वक्फे से असीर करके लेकर जाता रहा। और पहली असीरी यहोयाकीम की पीरियड में हुई, और उस पीरियड में 4 शख्स शामिल थे जिनका आज हम जो है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो दानियल था, हनन्याह, मिसाइल और अजरिया। ये चारों शख्स ये यरूशलेम पर नबूकदनेस्सर की पहली चढ़ाई के वक्त ये चारों लोग यहोयाकीम के साथ असीर होकर ये बाबुल के अंदर गए। दूसरी चढ़ाई में यहोयाकीम के साथ हिजकिय्याह नबी जो था वो गया, और तीसरी चढ़ाई में भी सिदकिय्याह बादशाह उसके साथ लोग गए। और इस तरह से नबूकदनेस्सर जो था वो चढ़ाई करता रहा, इस यहूदा को असीरी में लेकर जाता रहा। याद रखें, यिर्मयाह, दानियल और हिजकिय्याह ये एक ही पीरियड के लोग हैं, एक ही पीरियड के नबी। जब यरूशलेम के अंदर यहूदा में यिर्मयाह नबूवत करता, तो बाबुल के अंदर हिजकिय्याह खड़ा हुआ था, वो नबूवत करता था। और हिजकिय्याह ने अपनी किताब में 3 लोगों का जिक्र किया है, जिसमें उसने नूह, अय्यूब और दानियल के ईमान का जिक्र किया। ये तीनों बड़े लोग, नूह और अय्यूब तो पहले ही उनकी बहुत अरसा पहले डेथ हो चुकी थी, लेकिन दानियल को हिजकिय्याह जानता था और उसने अपनी किताब में उसके ईमान का, उसकी प्रेयर का जिक्र किया। यानी ये तीनों लोग ये आपस में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन पहली चढ़ाई में, पहली ग्रुप में जो असीर होकर गए वो दानियल, हनन्याह, मिसाइल और अजरिया, ये चारों लोग थे। और दानियल जब वहां पर पहुंचा, तो दानियल ने, जो हमने वर्ष पढ़ी, कि अपने दिल में अहद किया कि वो अपने आप को नजिस, नापाक नहीं करेगा, वो उस मैं को नहीं पिएगा, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने ये इरादा किया कि जो यहूदा की शाही नस्ल और उम्रा को वो लेकर आया है, उसमें से वो जवान लोगों को अपनी खिदमत के लिए चुने। और उसने ये काम उसने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार अस्फंज को उसने दिया, उस सरदार को, कि तू ऐसे लोगों को शाही खानदान में से चुन ले जिनके अंदर हिकमत, जो बेऐब हो, जो खूबसूरत, जो हिकमत में माहिर, फहम, और उनके अंदर ये लियाकत हो कि वो शाही कसर में जो है वो खड़े हो सके, यानी शाही महल में, महल के अंदर वो बादशाह की खिदमत कर सके। तो ख्वाजा सराओं के सरदार ने एक ग्रुप चुना, और उस ग्रुप के अंदर जो थे वो ये 4 लोग थे। और बादशाह ने उनको कहा कि उनको शाही खुराक में से दिया जाए, और उनको शाही मैं में से पिलाया जाए, उनको कस्तियों की तालीम दी जाए, उनको कस्तियों की, बाबुल की जुबान की तालीम दी जाए, कस्तियों के सब अलूम उनको सिखाए जाए, ताकि वो महल में खिदमत को सर अंजाम दे सके। और शाही खुराक उनकी दी जाए, जो मैं पीता हूं वो मैं उनको दी जाए। और उस ख्वाजा सराओं के सरदार ने ऐसा ही किया। और उसने जब इन चारों को देखा, इन 4 नौजवानों को
जो खूबसूरत बेऐब का मतलब फिजिकली तौर पर वो फिट थे, किसी किस्म का कोई ऐब, कोई एबनॉर्मलिटी उन चारों के अंदर नहीं थी। वो खूबसूरत जवान थे और वो हिकमत से मामूर थे। उनके अंदर हिकमत थी, इल्म था और वो ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में वो मकबूल हुए। और ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नामों को चेंज कर दिया और हननिया का नाम उसने सिदरक रखा, दानियल का नाम बेलसिदर रखा, मिसाइल का नाम उसने मिसक रखा और अजरिया का नाम उसने अब्दे नज्जूर रखा। गोया ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनकी आइडेंटिटी को, उनकी शनाख्त को चेंज करने की कोशिश की। उनके नाम जो दानियल, हननिया, मिसाइल, अजरिया, उनके नाम ये हिब्रूज नेम थे, ये हिब्रूज नाम थे। और दानियल का मतलब खुदावंद मेरा मुंसिफ है। हननिया का मतलब गॉड इज ग्रेशियस, खुदावंद फजल करने वाला है। मिसाइल का मतलब खुदा जैसा कौन है, यहोवा जैसा कौन है। और जो लास्ट अजरिया, उसका जो मतलब है कि खुदावंद ने मेरी मदद की या खुदा मेरी मदद करता है। ये नाम जो यहोवा से जो थे मंसूब थे, जिनके मतलब में यहोवा नाम आता था, उस ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनको चेंज करके उनको बाबल के देवताओं के नामों पर उनके नाम जो थे वो रख दिए। यानी उनकी आइडेंटिटी को उसने चेंज करने की कोशिश की। पहली बात, उसने बाबुल की तालीम, बाबुल के अलूम, बाबुल की जुबान उनको सिखाई ताकि वो सीखें, ताकि यहूदा के अंदर जो उन्होंने इल्म सीखा था वो इल्म उनकी जिंदगियों से जाता रहे और कस्सियों के इल्म से, उनकी जुबान से वो फुल हो, वो अपने आप को फिल करें और उनकी तर्ज जिंदगी अपनाएं और उनके साथ जो है वो रहें और बादशाह के महल में खिदमत कर सके। फिर उसने उनकी खुराक चेंज करने की कोशिश की, उनको शाही खुराक दी, यानी मुकम्मल तौर पर उनकी जिंदगी का, उनका लाइफस्टाइल उसने चेंज करने की कोशिश की और उनके नामों को चेंज करके उसने उनकी आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश की ताकि ये अब से यहोवा खुदा से नहीं बल्कि बाल से पहचाने जाए। यानी बाल से उनकी आइडेंटिटी हो। और बाल जो था बाबुल का बड़ा देवता था जिसकी वो वर्शिप करते थे और उन्हीं के नामों से उसने ये नाम रखे ताकि ये अब यहोवा से नहीं बल्कि बाल से पहचाने जाए। लेकिन इन लोगों ने किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने तालीम भी सीखी, कस्सियों की जुबान भी सीखी और उनके नाम भी चेंज किए गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब बात खुराक पर आई, लाइफस्टाइल पर आई कि उनको अब से यह खुराक खाना पड़ेगी और वो खुराक जो थी उनके लिए नापाक थी, खुदा के कलाम के ऐन नहीं थी। और दानियल लोग जो खुदा की हजूरी में रहते थे, याद रखें दानियल, ये चारों शख्स, हनन्याह, मिसाइल, ये लोग, ये कोई गुनहगार लोग नहीं थे। ये यहूदा के अंदर भी ये खुदा के साथ चलने वाले थे। और दानियल की एज जब वो
بابل کی غلامی میں آیا، بابل کے اندر آیا، تو اس کی جو ایج تھی وہ 13 سے 18 سال کے اندر تھی، یعنی ٹین ایجر تھا. لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کا فیتھ، انکمپرومائزنگ فیتھ، اس کی انکمپرومائزنگ لائف کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے دل میں یہ قصد کیا، یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کی مے سے، خوراک سے نہیں نجس کرے گا، ناپاک نہیں کرے گا، بلکہ وہ ساگ پات کھائے گا. یہ ریکویسٹ بھی اس نے کی اور خواجہ سراؤں کے سردار نے مانی اور ساگ پات انہوں نے کھایا. اور جو ڈے ڈیسائیڈ کیے گئے تھے، ان ڈیز کے بعد جب اس سردار نے ان کا جائزہ لیا تو وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہر چیز میں آگے تھے. وہ فہم میں، حکمت میں، دانائی میں آگے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ انکمپرومائز لائف انہوں نے خدا ان کی حضوری میں گزارنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے گزاری. وہ یہودا میں بھی ایسے ہی تھے. اس لیے انہوں نے جب وہ بابل کی غلامی میں آئے ہیں تو اس خوراک کا انکار کیا. باقی کے لوگ انہوں نے نہیں کیا اور نہ ہی ان کا ذکر ملتا ہے. لیکن یہ 4 لوگ جو دانیل، حنانیہ، میسائیل، عزریہ تھے، انہوں نے کمپرومائز نہ کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے کبھی کسی چیز پر بابل میں جب تک وہ تھے انہوں نے اپنی زندگیاں خداوند کے عین مطابق گزاری، خداوند کی عبادت کی، پرستش کی، دعائیں اٹھائیں. لیکن بابل کے کسی قسم کے بت پہ ان کی پرستش میں وہ لوگ شامل نہیں ہوئے. وہ ثابت قدم رہے، وہ ڈٹے رہے. انہوں نے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی. اگر نبوکدنضر چاہتا تو ان کو قتل کر سکتا تھا. اس نے اپنا بت بھی بنایا. ہم حنانیہ، میسائیل، عزریہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں جھکے بلکہ اپنی جانوں کو داؤ پر لگا دیا. دانیل شیروں کی ماند میں پھینکا گیا. انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا بلکہ انکمپرومائزنگ لائف، بغیر سمجھوتے کے زندگی خداوند کی حضوری میں گزاری ہے. اسی لیے خداوند نے ان کو بلیس کیا، برکت دی اور ان کو ماہر بنایا، حکمت میں فہم عطا کیا، معرفت دی اور ہر طرح کے علوم میں ان کو دوسروں سے آگے. اور دانیل ان تینوں سے بھی آگے تھا. وہ رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا، وہ آگے تھا اور خدا نے اس کو سرفراز کیا. اور نبوکدنضر کے بعد اس کو جو تھا وہ سرفرازی اس کو ملی، عہدوں پر فائز کیا، صوبوں پر اس کو مختار بنایا. کیوں؟ اس کی انکمپرومائزنگ لائف کی وجہ سے. خدا ان کے ساتھ تھا. خدا یروشلم میں بھی ان کے ساتھ تھا اور جب غلامی میں ہے یہاں بھی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی لائف خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ رکھی ہوئی تھی. انہوں نے نجس ہونے نہیں دیا، انہوں نے بال کی ورشپ نہیں کی. چاہے اسفنز نے، خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کی شناخت ختم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کا دل خداوند کے اندر لگا رہا اور خدا نے بھی ان کو سرفراز کیا. اسی طرح ہمیں بھی انکمپرومائزنگ لائف خدا کے اندر بسر کرنی. حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، اور جس کنٹری کے اندر رہتے ہیں، غیر قوم کے اندر رہتے ہیں، ہمیں یہ ثابت کرنا ہے یہاں پر رہتے ہوئے کہ ہم یہوہ کے لوگ ہیں. ہم یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں. یسوع مسیح ہمارا خدا ہے. اس بات کو یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے. کسی چیز کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، چاہے ہم جابز پر ہوں یا جہاں کہیں جس کسی شہر کے، ملک کے حصے میں ہم کیوں نہ رہتے ہوں. ہمیں انکار نہیں کرنا بلکہ اس
मुल्क के दुनियादारी के कामों से, इनके गुनाहों से हमें जो है अपने आप को नापाक नहीं करना, बल्कि अपनी जिंदगियां खुदावंद को डेडिकेट करनी है, पूरी डेडिकेशन के साथ जिंदगी बसर करनी है, उसके हुक्मों पर अमल करना है और किसी बात पर समझौता नहीं करना जिससे गुनाह हमारी जिंदगी में आए। दानियल ने भी ऐसा ही किया, हनन्याह ने भी, मिसाइल ने भी, असरिया ने भी। मैं सिद्रिक मिस्क अब्दनजू उनको नहीं कहूंगा, क्योंकि ये बाबुल के देवताओं के नाम थे, बल्कि मैं उनको उन नामों से पुकारूंगा, उनके नाम लूंगा जिस नाम में यहोवा पाया जाता है। मैं दानियल कहूंगा, हनन्याह कहूंगा, मिसाइल कहूंगा और अब्दनजू, और हमें भी यही नाम लेकर उनको याद करना चाहिए, ना कि बाबुल की डेटिस के नामों को लेकर उनको याद करना चाहिए। और वो साबित कदम रहे और उन्होंने बता दिया कि उनकी लाइफ अनकंप्रोमाइजिंग लाइफ थी। उन्होंने किसी बात पर समझौता नहीं किया, बल्कि डटे रहे और खुदावंद की प्रस्तिश, खुदावंद की इबादत करते चले गए। दानियल 2 दौरों में उसको सरफराजी मिली, 2 बादशाहियों में, एक बाबुल की बादशाही में और एक मादी फारस बादशाही में भी खुदा ने उसको सरफराज किया, और वो यरूशलेम की बहाली के लिए दुआएं उठाता रहा। बाबुल के अंदर रहकर वो खुदा की प्रस्तिश करता रहा। उसने अपने दिल को चेंज होने नहीं दिया, चाहे उनके नामों को चेंज कर दिया गया। यहां पर आज एक नौजवान को मैं नसीहत करना चाहूंगा कि वो इस दुनिया के अलूम को हासिल करे, वो तालीम हासिल करे, वो इस दुनिया की जबानों को वो सीखे, लेकिन इससे ऊपर उसको जो है वो कलाम मुकद्दस को सीखना है, ताकि वो जहां कहीं जाए, जॉब करे, यूनिवर्सिटीज में जाए, कॉलेजेस में जाए, स्कूल्स में जाए, वो जहां कहीं जाए, वो अपने ईमान से वो कभी कंप्रोमाइज ना करे, बल्कि अनकंप्रोमाइज करके ये साबित करे कि वो खुदा का बेटा है, वो यीशु मसीह का मानने वाला है, वो यीशु मसीह का शागिर्द, उसका फॉलोअर है, जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। और बाज लोगों को मैंने देखा है कि जॉब्स पर कंप्रोमाइज करके बैठे होते और अपने आप को गैर कौम का शो करते हैं। वो मसीही नहीं बताएंगे, डरेंगे अंदर से कहीं जॉब ना चली जाए, या जिनके अंदर, गैर कौम के अंदर उनका उठना बैठना, उनकी आदत को अपनाएंगे, उनकी जुबान को यूज करेंगे और बताएंगे कि हम मसीही नहीं बल्कि उन्हीं के मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा कंप्रोमाइज करने वाला शख्स, खुदा उसको बड़ी सजा देगा, क्योंकि वो अपने इस एक्ट से जो है वो ये साबित कर रहा है कि वो खुदा का, यीशु मसीह का जो है वो इनकार कर रहा है। जितनी मर्जी जो मैं खुदा यीशु मसीह के लिए चली जाएं, परवाह ना करें, अनकंप्रोमाइज जिंदगी बसर करें, कंप्रोमाइज ना करें। जितना मर्जी इस दुनिया में हमारा नुकसान हो जाए, होने दे खुदावंद यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। वो इससे भी ज्यादा आपको सरफराजी, आपको मकबूल करेगा। वो इसलिए किसी चीज की फिक्र ना करें, बल्कि फिक्र होनी चाहिए तो सिर्फ ये कि हमें किसी चीज के साथ समझौता नहीं करना, बल्कि अपनी रूहानी जिंदगियां खुदावंद की हजूरी में पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी दिली के साथ, बगैर समझौते के साथ बसर करनी है। और पौलुस रसूल कहता है, ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें तुम्हें याद दिला कर कहता हूं, तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो पाक, जिंदा और खुदा की पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि
अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते चले जाओ। यानी पौलुस रसूल आपको, मुझे, आज की कलीसियाओं को, आज के लोगों को ये नसीहत कर रहा है कि हमें ये बदन, हमें ये जिंदगी फुली तौर पर खुदा के लिए डिवोट कर देनी, खुदा की खिदमत के लिए, खुदा की हम्द के लिए, खुदा की स्ताइश के लिए, उसकी मदा सराई के लिए, उसके हुक्मों पर अमल करने के लिए ये बदन, ये जिंदगी जो है वो दे देनी है, कुर्बान कर देनी है, नजर कर देनी है। यही हमारी मकबूल इबादत है। और हमें इस जहान के लोगों के साथ, इस जहान की चीजों के साथ, इब्लीस के साथ, गुनाह के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, बल्कि यीशु मसीह से जो हमारी सोच अकल नहीं हो गई है, हमें यीशु मसीह में अपनी शक्ल को बदलते चले जाना है। आदमियों के नहीं, खुदा को खुश करना है। पौलुस रसूल कहता है कि मैं अगर आदमियों को खुश करता तो खुदा को खुश ना कर पाता। हमें खुदा को, उसके नाम को अपनी जिंदगियों से खुश करना है, उसको इज्जत देनी है। वो इसी वक्त होगा, वो उसी वक्त होगा जब हम अनकंप्रोमाइजिंग लाइफ रूहानी तौर पर खुदा की हजूरी में गुजराने। और जब पतरस का हमने हवाला पढ़ा अमाल में से, तो वो जेल खाना में कैद किए हुए थे। पतरस के साथ और भी रसूल थे, और फकी फरीसियों सदूकियों ने उसको कैद कर दिया और उसको ताकीद की उन सबको कि वो मसीह की खुशखबरी ना सुनाए। तो रात को फरिश्ता आया, उसने कैद खाना के दरवाजों को खोला और फरिश्ते ने उनको कहा कि जाओ हैकल में और जिंदगी की खुशखबरी को सुनाओ। वो गए और हैकल में खड़े हुए पतरस और उसके रसूल, और वहां पर वो जिंदगी की खुशखबरी यानी यीशु मसीह की खुशखबरी को वो सुनाने लगे। और जब सरदार काहिन ने देखा, उन लोगों ने देखा, तो वो दंग रह गए कि ये कैसे ये बाहर निकल आए हैं, हमने तो इनको रात को बंद किया था, कैद किया था। तो उनके पास वो फिर गए हैकल में, उनको पकड़ के वो अपनी अदालत में लेकर आए और उनको कहा कि हमने तुमको ताकीद ना की थी कि तुम यीशु का नाम लेकर ये तालीम ना दो, लेकिन तुमने यीशु का नाम लेकर फिर वही तालीम, वही खुशखबरी जो है वो सुनाना शुरू कर दी है और तुमने फैला दी है यीशु की तालीम। और पतरस और उन रसूलों ने जवाब दिया, हमें आदमियों की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा लाजिम है। यानी हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हम समझौता तुम्हारे साथ नहीं कर सकते, हम तुम्हारा हुक्म नहीं मानेंगे, हम खुदा का हुक्म मानेंगे, हम तुम्हारे साथ समझौता नहीं कर सकते। और पतरस और रसूलों ने दुख उठाए, मुसीबतें उठाई, कोड़े खाए, मारे खाए, जलील हुए, और यहां तक के उनको रुसवा करके उनको मौत के मुंह में धकेल दिया गया, उनको सलीबों पर टांग दिया गया, उनके गलों को काट दिया गया, उनकी खालें उतार दी गई, उनको शेरों के, जानवरों के, दरिंदों के सामने फेंक दिया गया, तो भी उन्होंने कभी किसी चीज पर कंप्रोमाइज नहीं किया, बल्कि खुदा की हजूरी में अनकंप्रोमाइज लाइफ गुजार कर यह साबित कर दिया कि ये खुदा के सच्चे बंदे, उसके सच्चे खादम हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते। और मूसा के ताल्लुक से लिखा है कि मूसा से ईमान से, यानी उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। मूसा की जिंदगी भी अनकंप्रोमाइज जिंदगी थी, उसने किसी चीज पर समझौता नहीं की, और उस ईमान की बदौलत उसने फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया। उसने मिस्र के चंद रोजा गुनाह की लुत्फ को उठाने की निस्बत उसने बनी इस्राएल के साथ बदसलूकी की बर्दाश्त की। उसने मिस्र के
खजानों को ठुकरा दिया और उनकी निस्बत उसने यीशु मसीह की लान तान उठाना उसे ज्यादा बेहतर लगा और उसने मसीह के लान तान को मिस्र की दौलत से ज्यादा उसने जाना, उसको अजीज रखा और उसने कभी, हालांकि वो मिस्र के अंदर बड़ा था, महलों के अंदर पला हुआ था, लेकिन वो जानता था कि वो जू है, उसका खुदा यहोवा है, क्योंकि उसकी मां ने उसकी परवरिश की थी और इस तरह से की थी कि उसको बताया था कि उसकी लाइफ जो है ये अनकंप्रोमाइज लाइफ होनी चाहिए, कि वो किसी बात पर, मिस्र की किसी दौलत पर, शान और शौकत पर, उसकी बादशाही पर समझौता नहीं करेगा। और उसने ऐसा ही किया, ईमान से खड़ा हुआ, अनकंप्रोमाइजिंग फेथ से वो चला और उसने मिस्र के सब खजानों को ठुकरा दिया और उसने भाग गया मिस्र से, और ईमान से ही, अनकंप्रोमाइजिंग फेथ से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना किया और मिस्र को छोड़ दिया और अनदेखे खुदा को गोया देखकर वो साबित कदम रहा। यानी उसने अपने ईमान, अपनी जिंदगी में किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया जिससे उसकी जिंदगी गुनाह में चली जाए या जिससे वो खुदा से दूर हो जाए, बल्कि उसने एक अनकंप्रोमाइजिंग लाइफ खुदा की हजूरी में गुजारी है और खुदा के करीब रहा है, क्योंकि खुदा के साथ उसने रूबरू होकर जो थी वो बातचीत की। ये इसलिए उसकी अनकंप्रोमाइजिंग लाइफ अगर हमारी जिंदगी में मूसा की तरह साबित कदमी होगी, डटे रहेंगे, कायम रहेंगे, तो फिर खुदा की हजूरी में, उसके जलाल में मूसा की तरह हम बढ़ते चले जाएंगे, खुदा के नजदीक से नजदीक तर होते चले जाएंगे, खुदा की जात को जानेंगे, खुदा की हम मर्जी को पहचानेंगे कि वो क्या है हमारी जिंदगियों के लिए। ये उसी वक्त होगा जब हम अपनी जिंदगियों में किसी किस्म का कोई समझौता रूहानी तौर पर नहीं करने पाएंगे। और सादिक वो कंप्रोमाइज नहीं करता, रासबाज कंप्रोमाइज नहीं करता, वो शरीरों की सलाह पर नहीं चढ़ता, वो जो है ठट्टाबाजों की मजलिस में खड़ा नहीं होता, वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, वो ठट्टाबाजों की मजलिस में वो नहीं उठता बैठता, क्योंकि वो उसकी लाइफ जो है बगैर समझौते की जिंदगी है जो उसने सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए डेडिकेट कर रखी है। वो किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। और बाज लोग ईमानदार कहलाते हैं, लेकिन ठट्ठेबाजों की, दुनियादारों की जमायतों में बैठते हैं। जब उनमें बैठते हैं तो उनकी बोलचाल उन जैसी हो जाती है। लेकिन एक जो सादिक है, जो सच्चा है, जो दो दिला नहीं, जिसके दिमाग के ख्यालात बटे हुए नहीं, जो यूनाइट हार्ट से खुदा उनके साथ चलता है, जो दिल के साथ उससे वह बसता है, वो अनकंप्रोमाइज करके वो जो है वो जिंदगी बसर कर रहा है, वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा और वो इन दुनियादारी की हुज्जतों महलों से वो भागेगा। अगर वो सादिक रासबाज शख्स इन जमातों में खड़ा होगा तो वो इसलिए खड़ा होगा ताकि उन शरीरों को बचाए और खुदा की हजूरी में लेकर आए। इसलिए हमें अपनी जिंदगियां दुनियादारी के अंदर नहीं और ना ही दुनियादारों में जाकर अपने आप को दुनियादार साबित करना है, बल्कि रासबासों में, बल्कि साधकों में, साधकों की जमात के साथ मिलकर आप उठें बैठें, वर्शिप करें, हम्द करें। और साधकों में एक दुनियादार शख्स खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि साधक हमेशा खुदा की बात करेगा और दुनियादार हमेशा दुनिया की बात, अब्लीस की बात, ठट्ठेबाजी करेगा और वो इस तरह उनकी जमातों में खड़ा नहीं हो सकता और वो दूर ही रहता है, खुदा की हजूरी में नहीं आ सकता। हमें जो है कभी कंप्रोमाइज नहीं करना,
बल्कि सदाकत में रहते हुए, सच्चाई में रहते हुए, रासबाजी में रहते हुए, खुदा की पाकीज़गी में रहते हुए हमें एक अनकम्प्रोमाइजिंग लाइफ, बगैर समझौते के जिंदगी जो है वो गुजारनी है। और जब हम मुकाशफा की कलीसियाओं को देखते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के इस खत को जो उसने एशियाई कुछ की कलीसियाओं के नाम लिखे, वो क्यों लिखे? क्योंकि बाज कलीसियाओं में, बल्कि ज्यादा कलीसियाओं में कंप्रोमाइजिंग पाई जाती थी। उन्होंने खुदा की निस्बत दुनिया से कंप्रोमाइज किया हुआ था। वो फुली डेडिकेशन के साथ खुदा के साथ नहीं चल रहे थे। उसको कहा गया कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। खुदा की मोहब्बत उसके अंदर कम हुई, उन ईमानदारों के अंदर, उस कलीसिया के अंदर। उनमें से समरना सिर्फ एक कलीसिया थी जो अनकम्प्रोमाइजिंग लाइफ खुदा उनकी हजूरी में बसर कर रही थी। इफसुस की कलीसिया को कहा कि तेरे अंदर पहली सी मोहब्बत कम हो गई है। यीशु मसीह चाहता कि इफसुस की कलीसिया अनकम्प्रोमाइजिंग लव में बढ़े, ऐसा लव जो सिर्फ खुदा के साथ हो, यीशु मसीह के साथ हो। और लव यह है कि उसके हुक्मों पर जो है वो साबित कदमी के साथ अमल किया जाए। स्मरना की कलीसिया जो गरीब मुसीबत उठा रही थी, 10 बादशाहियों के अंदर उसने मुसीबत उठाई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई, यानी वो खुदा के कलाम पर, उसकी बातों पर खड़ी रही और गालिब आई। और खुदा ने भी उनको से अहद किया, अगर तुम गालिब आओगे तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज पहनाऊंगा। इस कलीसिया ने बड़ी सफरिंग में से गुजरी, लेकिन इसने किसी चीज पर कोई कंप्रोमाइज ना करके ये बता दिया कि ये खुदा के यीशु मसीह के सच्चे बंदे, उसके सच्चे शागिर्द हैं। और एक और कलीसिया का मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा, सरदेस की कलीसिया, जिसको खुदा ने कहा कि तू जिंदा और है मुर्दा, तू, मैंने तेरे किसी काम को अपने नजदीक पूरा नहीं पाया। यानी उसके हर एक काम पर कंप्रोमाइज, दुनिया के कामों में वो लगी हुई थी, खुदा के कामों को भी वो करना चाहती थी, लेकिन इसके साथ उसने दुनिया को भी जोड़ रखा था। वो खुदा के किसी भी काम को पूरा ना कर पाई, यानी उनकी वर्शिप बटी हुई थी। खुदा के हुक्मों में पर अमल करने में वो पीछे थे, लेकिन दुनियादारी के अंदर जो उन्होंने कंप्रोमाइज किया हुआ था, उसके अंदर वो बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि सरदस की कलीसिया में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, और उनको मैं सफेद पोशाक पहनाऊंगा और वो सफेद पोशाक पहनकर मेरे साथ सैर करेंगे। यानी सरदस की कलीसिया में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, बल्कि अनकंप्रोमाइज लाइफ खुदावंद की हजूरी में गुजारी। और खुदावंद ने भी उनके लिए ये बरकत दी कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो है रास्तबाजी का लिबास पहनकर जो है पाकीज़गी में उसके साथ आसमानों पर, न्यू यरूशलेम पर वो सैर करेंगे। और यीशु मसीह ने कहा जो गालिब आए उसका नाम किताबे हयात में से मिटाया नहीं जाएगा, बल्कि अपने बाप खुदा और फरिश्तों के सामने उसका इकरार करूंगा। यानी अजीजों, हमें अपनी पोशाकों को आलूदा नहीं करना, हमें किसी किस्म का कंप्रोमाइज इस दुनिया में नहीं करना। अगर करेंगे हलाक होंगे, अगर नहीं करेंगे तो सफेद पोशाकें पहनकर, सफेद पोशाक पहनकर खुदावंद यीशु मसीह के साथ न्यू यरूशलेम में आप सैर करेंगे। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है कि हमें जो है वो अनकंप्रोमाइजिंग लाइफ खुदावंद की हजूरी में
गुजारनी है, फुल डेडिकेशन के साथ, साबित कदमी के साथ। हमें किसी किस्म की लचक, किसी किस्म का कोई समझौता इस दुनिया से, इस दुनिया के रहने वाले दुनियादार लोगों से और अबलीस से जो है वो नहीं करना। अगर करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, हलाक होंगे, बादशाही का नुकसान। और मैं पौलुस रसूल की इस नसीहत पर आज की डिवाइन डायरेक्शन को क्लोज करूंगा कि ए अजीज भाइयों, साबित कदम रहो और कायम रहो और खुदा के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। और मेरा ईमान है कि आपने आज की डिवाइन डायरेक्शन, अनकम्प्रोमाइजिंग लाइफ, बगैर समझौते की जिंदगी के जरिए से खुदा की कसरत से बरकत को समेटा है। और जिन्होंने यह अहद किया है कि वो खुदावंद की हजूरी में अनकम्प्रोमाइजिंग लाइफ गुजारेंगे, मैं उन लोगों को, उन बहनों भाइयों को दावत दूंगा कि वो टेंपल ऑफ गॉड चर्च बाहर कॉलोनी को ज्वाइन करें, ताकि और ज्यादा खुदा के कलाम की बरकत को वो समेट सके। और खुदा के खादम पास्टर विल्सन कामरान इन दिनों में जो है वो इटर्नल रेफ्यूज की जो है वो सीरीज को बयान कर रहे हैं। और आए, सैर हों, खानदानों के साथ आए और खूब बरकत पाएं और एक अनकम्प्रोमाइजिंग लाइफ खुदावंद की हजूरी में गुजारें और कसरत के साथ बरकत पाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। और आइंदा जुमेरात को फिर हम एक नए जज्बे, एक नए जोश, एक नए वलवले के साथ, एक नई डिवाइन डायरेक्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।